दोस्तों, जिंदगी में सोचने का तरीका ही यह तय करता है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे, हम किन फैसलों पर पहुंचेंगे और आखिरकार हमारी किस्मत किस तरह से बनेगी। अगर सोच साफ हो, गहरी हो और मजबूत हो तो इंसान किसी भी मुश्किल रास्ते को पार कर सकता है, लेकिन अगर सोच धुंधली हो, सतही हो और कमजोर हो तो सबसे आसान रास्ते भी पहाड़ जैसे लगते हैं। आज स्टोइक साजिक्स चैनल पर हम बात करेंगे सोच के 5 स्तरों की, जिन्हें हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल और हर इंसान को मास्टर करना ही चाहिए अगर उसे जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और स्पष्टता चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन यह कंप्यूटर उतना ही अच्छा प्रदर्शन करता है जितना अच्छा सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाए। जब हम नकारात्मक सोच, अधूरी जानकारी और बिना लॉजिक के फैसलों को अपनाते हैं तो यह दिमाग गड़बड़ करने लगता है और हमें गलत नतीजों तक ले जाता है। लेकिन जब हम सोचने की कला को विकसित करते हैं और उसे 5 स्तरों पर समझते हैं, तब हम समस्याओं को एकदम अलग नजर से देखने लगते हैं और उनका हल वहीं ढूंढ लेते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्या देखते हैं। सबसे पहला स्तर है बेसिक ऑब्जर्वेशन का स्तर। हर इंसान हर रोज हजारों चीजें देखता है, सुनता है और महसूस करता है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कितनी गहराई से नोटिस करते हैं। रिसर्च बताती है कि महान वैज्ञानिक और सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने साधारण सी चीजों में भी असाधारण पैटर्न को नोटिस किया और उसे अपनी सोच में जगह दी। इसके बाद आता है एनालिटिकल थिंकिंग का स्तर। यह वह स्तर है जहां हम केवल चीजों को देखते नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे कारणों, लॉजिक और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। एक साधारण स्टूडेंट अगर सिर्फ रट्टा मारता है तो वह जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो एनालिटिकल थिंकिंग अपनाता है वह हर कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण समझ लेता है और वह ज्ञान उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाता है। तीसरा स्तर है क्रिटिकल थिंकिंग, जहां हम सिर्फ जानकारी स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे चुनौती देना शुरू करते हैं। यह वही स्तर है जो हमें भीड़ से अलग खड़ा करता है, क्योंकि भीड़ वही मान लेती है जो सामने रखा जाता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग वाला दिमाग हर जानकारी को परखता है, जांचता है और तब तय करता है कि सच क्या है। साइकोलॉजी में इसे इंडिपेंडेंट माइंडसेट कहा जाता है और शोध बताते हैं कि जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करते हैं वे अपनी जिंदगी के फैसलों में दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सही साबित होते हैं। अब आता है चौथा स्तर, जो है क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ इंसान सिर्फ दुनिया को जैसे है वैसे नहीं स्वीकारता, बल्कि ये सोचता है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यही वह स्तर है जहाँ आइंस्टाइन जैसे लोग जन्म लेते हैं, जहाँ आम समस्या का असाधारण हल निकलता है और जहाँ इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर भविष्य की तस्वीर बनाता है। मनोविज्ञान के अनुसार क्रिएटिविटी तब जन्म लेती है जब दिमाग खुलेपन के साथ सोचता है, जब डर और असफलता के ख्याल को पीछे छोड़ देता है और जब यह मान लेता है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। 5वां और सबसे ऊंचा स्तर है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। यह वह स्तर है जहां इंसान अपने अनुभवों से सीखना शुरू करता है, जहां वह अपनी गलतियों को दोष देने की बजाय समझने और सुधारने का माध्यम बनाता है, और जहां वह हर दिन के अंत में यह सोचता है कि आज मैंने क्या सही किया और कल मुझे क्या बेहतर करना है। स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा कहते थे कि आत्मचिंतन ही वह रोशनी है जो इंसान को अंधेरे से निकालती है और उसे आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की राह पर ले जाती है। अगर आप इन 5 स्तरों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपका दिमाग एक साधारण स्टूडेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। आप सिर्फ एग्जाम पास करने वाले इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि आप उन चंद लोगों में शामिल होंगे जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, सोच वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, लेकिन यह चाबी तभी काम करेगी जब आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आज से ठान लीजिए कि आप अपनी सोच को सिर्फ सतही नहीं रहने देंगे, बल्कि उसे गहराई देंगे, उसे चुनौती देंगे, उसे रचनात्मक बनाएंगे और अंत में उसे आत्मचिंतन के स्तर तक ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, अगर आपको लगता है कि यह सोच बदलने की शुरुआत है, तो अभी स्टोइक साजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक छोटे से कदम से किसी और की जिंदगी बदल जाए।